नमस्कार, इवनिंग न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को सबसे पहले पंजाब की ओर ले चलते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की नाव बीते दिन जालंधर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के दौरान डावाडोल हो गई। उस समय उनके साथ राज्यसभा सदस्य संत बलवीर सिंह सीचेवाल भी मौजूद थे। ज्यादा लोग सवार होने के कारण नाव जब पानी के बहाव के बीच पहुंची तो अचानक से अनियंत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि मोटर बोट में जरूरत से ज्यादा लोग सवार हो गए थे, जिस वजह से पानी में कुछ दूर चलते ही बोट ने काला धुआं छोड़ना शुरू कर दिया था। तभी मोटर बोट हिचकोले खाने लगी। गनीमत ये रही, ये पलटने से बच गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दरबार साहिब से गुरबाणी के प्रसारण के लिए कल आंतरिक कमेटी की आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक में एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि गुरबाणी के प्रसारण को लेकर उप समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया है। इसके साथ ही यूट्यूब चैनल, सैटेलाइट चैनल खोलने पर भी चर्चा हुई है। हरजिंदर सिंह धामी और अन्य ने कहा कि एसजीपीसी पैसा कमाने वाली कमेटी नहीं है। इसी बीच एसजीपीसी अध्यक्ष धामी ने कहा कि समिति ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री से मिलने के लिए समय मांगा है। इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि किसी अन्य चैनल को गुरबाणी के प्रसारण को दोबारा प्रसारित करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगला मामला कश्मीर से है। कश्मीर घाटी में ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक लुटेरी दुल्हन ने कथित तौर पर 27 लोगों से शादी कर उनसे सोना और पैसे लूट लिए और फरार हो गई। ये घटना बडगांव जिले की है। इसका खुलासा तब हुआ जब श्रीनगर लाल चौक की प्रेस कॉलोनी में कुछ लोगों ने बताया कि इस औरत ने 27 लोगों से शादी की है, कुछ समय उनके साथ बिताया और उनसे सोना और पैसे ऐंठे और ये बोलकर फरार हो गई कि वो मायके जा रही है। श्रीनगर लाल चौक के स्थित प्रेस कॉलोनी में जमा हुए कुछ लोगों के अनुसार ये ठग महिला जम्मू संभाग के राजौरी की निवासी है और इस ठगी में पूरा एक नेटवर्क इस महिला के साथ काम करता है, जिसमें कुछ मैच मेकर्स भी शामिल हैं जो अमीर लोग या ऐसे व्यक्तियों को शिकार बनाते थे जो मेहर के नाम पे अच्छी खासी रकम दे सकते थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विपक्षी दलों की एकता की मुहिम के बीच बीजेपी भी अपने गठबंधन एनडीए को फिर से मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में बेहतर समन्वय स्थापित एक सुर में विरोधी दलों के आरोपों का जवाब देने की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी ने सत्र से पहले 18 जुलाई को नई दिल्ली के एनडीए घटक दलों की बैठक बुलाई है। लेकिन श्रोमणी अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि हमें ना तो कोई न्योता मिला है और ना ही हमारा कोई नेता इस मीटिंग के लिए जा रहा है। हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ਅਸੀਂ पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसलिए मीटिंग। अगली खबर हिमाचल से है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की तबाही में विदेशी सैलानी भी लापता हो गए थे। इन विदेशी सैलानियों को ढूंढने और बचाने के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। करीब 35 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बादल फटने के बाद आई तबाही में 95 इजरायली सैलानी राज्य के अलग अलग हिस्सों में फंस गए थे। लाहौल, काजा, पार्वती वैली, सांगला, किन्नौर, मनाली जैसी अलग अलग जगहों पर जाकर लापता हुए इजरायली सैलानियों की तलाश की गई है। इन सैलानियों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। रेस्क्यू टीम बाइक, जीप और पैदल सैलानियों को ढूंढने निकली। कुछ को तो एयरलिफ्ट कर बचाया गया है। हिमाचल प्रदेश में रविवार को कई जगह बादल फटा और इसके बाद सैलाब आया, जिसमें 90 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। जगह जगह पुल टूट गए, लोगों का संपर्क कट गया, जो होटल थे वो बह गए। ऐसे में कई जो टूरिस्ट आए हुए थे वो भी पता नहीं लग रहा था कि कहाँ हैं। हिंदुस्तानी तो लापता हुए ही थे, इसके अलावा कई विदेशी सैलानी भी थे जो कि मनाली में आए हुए थे। वो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर घूमने गए हुए थे और उनका संपर्क कट गया। ऐसे ही लगभग 95 यानी 95 इजराइल के रहने वाले जो लोग थे यहाँ मनाली में आए हुए थे और जिस वक्त बादल फटा उन लोगों का संपर्क अपने घर वालों से टूट गया और वो कहीं ना कहीं अपने घर वालों के संपर्क में नहीं आए, जिसके बाद चला
मनाली में एक सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इजरायलियों को बचाने का। शुरुआत में इस संख्या लगभग 25 आ रही थी, लेकिन जब रेस्क्यू करते गए ये पूरी संख्या जो थी वो लगभग 95 तक पहुंच गई। आप प्रवीण, आपको पता लगा, सबसे पहले इजराइल से आपको कांटेक्ट किया गया, आपने क्या कदम उठाया तुरंत ही? क्योंकि यहाँ के जो हालात थे काफ़ी कटे थे, तमाम रास्ते बंद हो गए थे, ऐसे में पता लगाना कि ये इजराइल के लोग कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं, कितना मुश्किल था? इसमें देखिए, सबसे मुश्किल तो यही था कि कम्युनिकेशन का मोड नहीं कोई था, मोबाइल नहीं चल रहे थे। अभी भी कुछ एरियाज़ है हिमाचल के, जैसे पार्वती वैली, की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है कि अगर कोई है तो कहाँ है और उनको ढूंढा कहाँ जाए। तो उस केस में यही होता है कि आप मतलब अपने लोगों को भेजें, ग्राउंड ज़ीरो तक वो जाएं और ढूंढना शुरू करें और चेक करना शुरू करें कि कौन ठीक है, किसको कितनी हेल्प चाहिए, और जिसको जो हेल्प चाहिए उसको वो चीज़ दे के आप बाहर निकालें वहाँ से। हिमाचल में आए जल प्रलय ने सबसे ज्यादा नुकसान कुल्लू और मंडी में किया है। इस वक्त समस्त हिमाचल बाढ़ पीड़ितों के साथ है। इस कड़ी में शनिवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मंडी जिला पहुंचे, जहां उन्होंने पंडोह का दौरा किया। यहां भारी बारिश और बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। बड़ी बात यह है कि करीब 100 साल पुराना पुल यहां क्षतिग्रस्त हो गया है। राज्यपाल ने लोअर पंडोह में प्रभावित लोगों के घर जाकर बातचीत भी की है और उन्हें सांत्वना दी है कि हर संभव मदद उनकी की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह कुल्लू और मनाली दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान विक्रमादित्य ने केंद्र पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि हम केंद्र से भीख नहीं मांग रहे, मुआवजा हमारा हक है। नड्डा जी को पीएम मोदी के सामने आग्रह करना चाहिए। हेलीकॉप्टर तो अब इस समय आने का मैं समझता हूं कि तो कितना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, भेज रहे, अच्छी बात है, हम उसको स्वीकार, ऐसा नहीं है कि हम मना कर रहे हैं, मगर जो जिस समय पे चाहिए था उस समय पे जितना सहयोग मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, मगर फिर भी केंद्र का ये कोई, हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, प्रदेश का हक है और ये मिलना चाहिए। डिज़ास्टर के समय में केंद्र सरकार को हिमाचल के साथ खड़ा होना चाहिए और जो भी अभी भी उन्होंने कोई पैकेज का अनाउंसमेंट नहीं किया है। मैं आज भी निवेदन करना चाहूँगा, नड्डा जी यहीं पर ही है, हिमाचल के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मगर उससे पहले वो हिमाचल के मूलभूत निवासी है, तो उनको तो इमीडिएटली हिमाचल के लिए जो है वो फाइनेंशियल पैकेज प्रधानमंत्री जी के आग्रह करना चाहिए कि उनको यहाँ पे पैकेज दिया जाए और कम से कम 1000-1500 करोड़ रुपए का पैकेज इमीडिएटली हिमाचल प्रदेश को डिज़ास्टर के लिए जो है वो देना चाहिए। भारी बारिश से आई तबाही की मार झेल रहे हिमाचल के लोगों को अब महंगाई की मार भी भारी पड़ गई है। दरअसल हिमाचल सरकार ने डीजल पर प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में नए जारी आदेशों के मुताबिक अब डीजल पर प्रति लीटर 7 रुपए 40 पैसे की जगह 10 रुपए 40 पैसे वैट लगेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि हिमाचल को वापस पटरी पर लाने के लिए डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। ऐसे में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल की संपत्ति को नुकसान हुआ है तो सरकार को राहत देने की बजाय डीजल पर दाम बढ़ा दिया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या बोले जयराम ठाकुर। मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है, जहां इस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई है, हर आदमी परेशान है, वहां हिमाचल प्रदेश सरकार राहत देने के बजाय डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा देती है। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब सीधा होता है कि हर चीज महंगी होगी। आपका राशन महंगा होगा, आपका मटेरियल जो भी बाहर से आता है वो सब महंगा होगा, उस पर इम्पैक्ट होता है। सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 रुपए डीजल तो पहली कैबिनेट में ही बढ़ा दिया था। अब 3 रुपए और बढ़ाने से हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डालना इस वक्त संकट की घड़ी में उचित नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री इस पर पुनर्विचार करेंगे। संकट का दौर समाप्त हो जाए उसके बाद आप विषय को लेकर के विचार करें, लेकिन ये वक्त राहत देने के लिए है, मदद करने के लिए है और लोगों के ऊपर बोझ डालने के लिए नहीं है। धन्यवाद।
यमुना का जल स्तर बढ़ने से दिल्ली में कई जगहों पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली में लोगों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ दिल्ली के लोग शहर में भरे पानी से जूझ रहे हैं, वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर दिल्ली के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। सुनिए क्या बोले सौरभ भारद्वाज। जितने भी पत्रकार दिल्ली में हैं, दिल्ली में रहते हैं, जितने भी दिल्ली के लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे होंगे, वे ये बात जानते हैं कि दिल्ली में 8 जुलाई को भारी वर्षा हुई, करीब 153 mm, और 9 तारीख को शाम को थोड़ी बारिश हुई। 10, 11, 12, 13, 14, 15, आज 15 तारीख है, छठा दिन है। दिल्ली में बारिश नहीं हुई, कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई हो, दिल्ली में कोई बारिश नहीं हुई, मॉडरेट रेन भी नहीं हुई। और सवाल ये होता है कि जब 6 दिन से दिल्ली में बारिश हो ही नहीं रही, तो दिल्ली के अंदर बाढ़ क्यों आ रही है? दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ क्यों रहा है? और इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।